हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स फिनोल्स। ठीक है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से एसिडिटी देखते हैं। इसकी एसिडिक करेक्टर कौन कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, सब देखेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें आप अगर नए हैं, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटोगे नहीं तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ज्ञान को बढ़ाना है हमें। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है, जो आपको पता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें किसको बॉयल करना है। ठीक है, किसको बॉयल करना है, हमें जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमारे पास, जैसे आर जो कंपाउंड है कोई भी, हमें उसे बॉयल करना है। ठीक है, उस कंपाउंड को हमें बॉयल करना है। तो हमें देखना है कि कितना टेम्परेचर दें कि वो बॉयल हो जाए। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आपका क्या बढ़ जाएगा, हाइट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेंडरवॉल फोर्सेस भी उसी पर डिपेंड करता है। अगर जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ा रहे हो, तो आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ ये होती है इसमें, तीसरी चीज़ क्या होती है बेटा जी, तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप ब्रांचिंग बढ़ा दो, ब्रांचिंग इंक्रीज, तो क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है सरफेस एरिया जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि क्या अल्कोहल्स में और फिनोल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, देखो बिल्कुल होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये होती है कि पहले तो हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट, हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट, हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट। उसके बाद वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट विद विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये, और ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में देखी गई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में। ठीक है, इन तीनों में स्पेशली देखी गई है। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स का इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब उसी तरीके से फिनॉल में क्या है, फिनॉल में देखना, ये आपका क्या होगा, फिनॉल होगा। इसमें देखिए क्या, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ऑक्सीजन है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इंक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड। चलिए और देखिए, और किस तरीके से कर सकते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर एज लिख लीजिए, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम increases boiling point increases, because surface area increases or as a number of carbon atom increases, van der Waals forces increases। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करने से आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वैंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होती हैं तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एज नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये ले लिया मैंने पेंटेन। ठीक है, इसको CH2OH, ये कर लो, ये क्या बन गया, पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल बन गया। अब क्या करो,
अब यहाँ पे मैं ब्रांचिंग कर देता हूँ, किस तरीके से, ये CH3 लगाया, CH लगाया, CH3 लगाया, ठीक है, इसके बाद CH2 लगाया और CH2OH कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। क्यों? इसमें देखो ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई ना, ये ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, इसलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज़ होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया आपका और सरफेस एरिया हो गया। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, और हम बात अगर करें, अब बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? देखो सॉल्युबिलिटी की बात जब भी करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वाटर के साथ उसका अच्छा इंटरेक्शन है कि नहीं। अगर उसका वाटर के साथ अच्छा इंटरेक्शन है तो आपकी वो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर अच्छा इंटरेक्शन नहीं है तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो क्या OH वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाता है या फिर अच्छा इंटरेक्शन करता है? बिल्कुल करता है। देखो H है और इसका वाटर का क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस तरीके से H होगा। ये फिनॉल का OH, इसका ये H, ये ऑक्सीजन ऑफ वाटर, वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जिसकी वजह से ये फिनॉल क्या हो जाते हैं आपके, फिनॉल्स आर सॉल्यूबल, ये आपके सॉल्यूबल हो जाते हैं। सिमिलरली आर ओ एच भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एल्कोहल्स आर सॉल्यूबल। सिंपल है कि नहीं बेटा जी? बिल्कुल सिंपल है, इसमें है ही क्या, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी देखते हैं और इसी तरीके से अपना बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जो थी बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या, वो आती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये आती है, ठीक है। और एक आती है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये देखो NO2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या क्या बातें करनी है ना, वो देख लीजिए पहले। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम एसिडिटी की, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिटी की। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की, उसके बाद बात कर लेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। इस तरीके से ये तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल का हम करवाते हैं क्या बेटा जी, नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन आप करवा लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है NO2 पॉजिटिव निकलता है यहाँ से नाइट्रेशन के केस में, और ये आपका दो प्रोडक्ट बनाता है इस तरीके से, OH NO2, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से बनता है, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है। और दूसरा बनता है बेटा जी साथ में पैरानाइट्रोफिनॉल, ये देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन गया और पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया, इसको पैरानाइट्रोफिनॉल दे देते हैं नाम, ठीक है। अब इसमें चेक करनी है हमें क्या, पहले तो एसिडिटी चेक करनी है, अच्छा। एसिडिटी चेक करें उससे पहले की बात कर लेते हैं क्या, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो कौन सी प्रेजेंट है, तो अब इसमें देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस तरीके से। इसी को क्या कहते हैं बेटा जी, इसी को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे बताते हैं अलग से, जब विदिन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है होती है तो उसको क्या कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं बेटा जी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पता है क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसी तरीके से बेटा जी अगर OH NO2, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं ले आऊँ दूसरा मॉलिक्यूल ले आऊँ इसका, इस तरीके से OH, ठीक है, ये आपका ये, और साथ में क्या होगा यहाँ पे, सॉरी इसको NO2 इधर लिखते हैं, NO2 इधर लिखते हैं, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखते हैं O और हाइड्रोजन, इस तरीके से। देखिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन से, और यहीं पे सिमिलरली इसके इससे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रही है आपकी इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा, एंड अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे एसिडिटी की, तो एसिडिटी यहीं पे समझा देते हैं। एसिडिटी क्या होता है, जब भी
कोई भी अगर वो एसिड है तो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करता है, H प्लस रिलीज करता है, जो H प्लस रिलीज कर देगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज़, अगर मैं पूछूं बेटा जी इस वाले जो कंपाउंड बना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है सॉरी, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका ये वाला। मेजर प्रोडक्ट ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताना था। ये होगा मेजर और ये होगा आपका माइनर। मेजर क्यों होगा बेटा जी, इसमें जो ऑर्थो पे बन रहा है ना, ऑर्थो पे बनने की वजह से क्या होगा, ये नाइट्रो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है वो स्टेबल हो जाते हैं, और दैट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं आपस में, ठीक है, ये आपस में थोड़ी ना बनाएंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएंगे, लेकिन हमें तो किसके बेस पे बतानी है, इसी के बेस पे बतानी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल ये बोला मैंने, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी होता है जो H प्लस रिलीज करे। तो अब देखिएगा जो मैंने मेजर प्रोडक्ट बनाया है, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट जो बनाया है, इसमें जो H है, ऑक्सीजन का जो H है, वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन के सॉरी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके, नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ, है ना, इस तरीके से है ना, ये देखिए ये देखिए इस तरीके से है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो क्या ये H अपना रिलीज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका H तो किस में इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये H प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लेस एसिडिक होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। और पैरा वाले के पास जो H है, जो पैरा वाले में OH के पास जो H है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा विद इन मॉलिक्यूल। अगर विद इन मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो उसका H प्लस अवेलेबल है अपना डोनेट करने के लिए, किसको, बेस को, तो वो मोर बेसिक हो जाता, सॉरी मोर एसिडिक हो जाते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल, हैंस इस आगे लिख देते हैं अगले पेज पे, देयर फोर पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल फिनॉल इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, ओके, ड्यू टू इजी रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, H प्लस आयन। ठीक है, यही कंडीशन होती है आपकी, कोई भी एसिडिक है या नहीं, कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटे जिसकी बॉइलिंग पॉइंट की। चलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक में इंट्रा हो रही है, एक में इंट्रा हो रही है, एक में इंटर हो रही है। ठीक है, इंटर 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसमें एच बॉन्डिंग और इसमें भी एच बॉन्डिंग, इस तरीके से। तो इंट्रा में किस तरीके से हो रही है बेटा जी, इंट्रा में इस तरीके से हो रही है, हाइड्रोजन इस तरीके से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से, और इसी तरीके से इसमें OH, और इस तरीके से N ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें तो इंट्रा हो रही है, सॉरी हाँ इसमें इंट्रा हो रही है, इसमें इंटर हो रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, हो रही आ गई ना, इस तरीके से होती है इसमें। चलिए अब देखिएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर इंट्रा मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल हो रही है, मतलब आपस में हो रही है, लेकिन इंटर में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में पास आ रहे हैं, और मैंने कहा था कि जब भी दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, एक मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू दो मॉलिक्यूल को दे। इसी तरीके से सॉल्यूशन में और भी होंगे, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये आपस में देखो, ये ऑक्सीजन किसके साथ करेगा, दूसरे वाले के साथ करेगा। ठीक है, दूसरे वाले के साथ करेगा, किसके दूसरे वाले के साथ, इसके H के साथ करेगा, सॉरी ऑक्सीजन किसके साथ करेगा, आपके H के साथ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटर मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो उनको अलग करने के लिए, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको अलग करने के लिए हमें टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा बेटा जी, टेम्परेचर मोर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल आर मोर बॉइलिंग पॉइंट, हैज़ मोर, इसको ऐसे लिखेंगे, हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे ना, क्योंकि आपको पता है इंट्रा में तो क्या हो रहा है, इंट्रा में तो विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है। ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल तो एक ही मॉलिक्यूल रहने वाला है, लेकिन इंटर में क्या हो रहा है, इंटर में दो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो पास पास आ जाएंगे, जिनको अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए, तो सिंपल है। ठीक है,
तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, एसिडिटी की बात होगी। अब बच गई है सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे। सॉल्युबिलिटी भी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। सॉल्युबिलिटी चेक करनी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की और पैरानाइट्रोफिनॉल की। देखिए फिर से मैं स्ट्रक्चर को बनाता हूँ इस तरीके से, OH, और यहाँ पर मैंने बनाया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये, ठीक है। इसमें होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें इस तरीके से हो जाएगा OH, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा और ये आपका डबल बॉन्ड O। अब सॉल्युबिलिटी आपको मैंने बताया था, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तो वो H2O के साथ, H2O के साथ स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर कोई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो सॉल्यूबल होगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा होगा तो वो लेस सॉल्यूबल होगा या फिर इनसॉल्यूबल होगा। तो देखिए अब मैंने कहा कि इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास जो ऑक्सीजन है, एक तो क्या कर रहा है ऑक्सीजन, इस वाले अल्कोहल के ऑक्सीजन जो है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ बिजी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है। इसके साथ बिजी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। तो इसका ऑक्सीजन कर सकता है किसके साथ, H के साथ, H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए कुछ इसकी। चलो इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा जी, इसमें हो रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे OH होगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बिजी हाइड्रोजन में। देखो यहाँ पर इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इंट्रा में क्या हो रहा है, एक ही के साथ, ये इसमें तो हो नहीं रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसमें कम हो रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें ज़्यादा हो रही है पैरा वाले में, तो पैरा वाले में ज़्यादा हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए। इसमें क्या है, वाटर के साथ करना है ना, हमें वाटर के साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। बाय मिस्टेक लिख दिया, वाटर के साथ, वाटर के साथ, इस तरीके से, 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 इस तरीके से। देखिए देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें एक के साथ हो रहा है आपका, किसके साथ, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों के साथ हो रहा है, दोनों के साथ आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। देखिए इसका वाटर का ऑक्सीजन इस अल्कोहल के H से कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाटर का हाइड्रोजन इसके नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे, मोर सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी देख लेंगे। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, हैंस 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 ड्यू टू, हैंस ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल आर, फिनॉल आर मोर सॉल्यूबल, मोर सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए मोर सॉल्यूबल, ठीक है, मोर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्युबिलिटी भी चेक कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी चेक कर लेंगे नाइट्रोफिनॉल का, एसिडिटी भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और आपको अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में तो बता ही दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको नई नई अपडेट्स चाहिए तो, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।